नमस्कार स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी छात्रों के लिए। जितने भी यहाँ पर जैसे कि जिन स्टूडेंट ने एक तरीके से 12th पास कर रखा है, तो आप सभी छात्रों के लिए 2 साल का एक डिप्लोमा लेकर आया हूँ। जिस तरीके से मैंने लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर, योगा भर्ती को लेकर आपके लिए एक डिप्लोमा लेके आया था, जो कि आप इन फ्यूचर जो भर्ती जाने वाली है, जो वैकेंसी जाने वाली है, उनमें आप किस तरीके से एक तरीके से भागीदार बन सकते हो, चाहे वो स्टेट लेवल की एक तरीके से वैकेंसी हो या आपकी सेंट्रल लेवल की हो। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर है आपकी राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की तरफ से एक वैकेंसी आई है। एक तरीके से इसको डिप्लोमा ही बोल सकते हो। वैसे फर्स्ट में मैं आपको एक ई पेपर दिखाना चाहूंगा, उसके बाद में सब कुछ यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, ये वैसे तो 27 तारीख को ही ये एक तरीके से पेपर में जारी हो गया था, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की ओर से। ये एक तरीके से 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा है। ठीक है, इसको कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर कर सकते हैं, साथ में इसमें मिनिमम फीस वगैरह है क्या क्या रहेगी, यहाँ पर जो कॉलेज वगैरह है वो आपको कौन सी अलॉट होगी, इसकी जो फॉरम फीस है, फॉरम फीस कितनी रहेगी, साथ में कॉलेज की फीस है वो कितनी रहेगी, जो आपके फॉरम है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, सब कुछ यहाँ पर क्लियर करूंगा। काफी इंपॉर्टेंट आप सभी छात्रों के लिए वीडियो होने वाला है। ठीक है, ये करने के बाद में आप आगे जाकर क्या बन सकते हो। ठीक है, फर्स्ट में तो क्लियरली देख सकते हो, वैसे तो इसको पशुपालन डिप्लोमा बोल सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि ये करने के बाद में आप एलएस से बन सकते हो, जैसे कि सेंट्रल लेवल की भी इसकी काफ़ी भर्ती वगैरह आती है। आगे जाकर आप पशु पालन के एक तरीके से कंपाउंडर वगैरह भी आप बन सकते हो। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट में देख सकते हो कि 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 प्रवेश हेतु सूचना कि राजस्थान पशु चिकित्सा, ठीक है, और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के संगठक तथा संबंध राजकीय तथा निजी पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों में 2023-24 हेतु 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए, यानी कि जो आपका प्रवेश है वो 28 तारीख है। अभी जिससे बीते हुए दिन को आपकी 28 तारीख गई थी, 28 अक्टूबर गया था, तो उसी दिन से आपके जो फॉरम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो आपकी 18 नवंबर रहेगी। क्या रहेगी लास्ट डेट? लास्ट डेट आपकी 18 नवंबर रहेगी, जो कि आप शाम के 5 बजे तक आप भर सकते हो। और ये डेट आपकी बढ़ेगी, कन्फर्म 100% ये आपकी डेट बढ़ेगी। वैसे तो आपको 18 तारीख से पहले ये फॉर्म आपको भर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए एक तरीके से आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन भागीदार रहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चेयरमैन एडमिशन बोर्ड AHDP के द्वारा यहाँ पर एक तरीके से पेपर जारी किया गया है। अब देखो, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। वैसे तो आप जैसे इस ई पेपर में भी देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पर नीचे आपने देखा होगा कि www.rjuvas.org पर क्लिक करके। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसको मैं एक बार ओपन करके देखता हूँ, तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आने के बाद में जो मिनिमम एज वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पर मैं स्क्रीन पर आप सभी छात्रों को क्लियर करूँगा। ठीक है, उससे पहले मैंने इसके लिए ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, जो भी नोटिस वगैरह या एक तरीके से PDF देख सकते हो, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इससे आपको पता लग जाएगा क्या 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 इसमें एलिजिबिलिटी रहने वाली है। ठीक है, फर्स्ट में तो देखो वैसे ही मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे इसके फॉरम का आपको पता है। वैसे इसमें जो स्टूडेंट एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो एक तरीके से जिन्होंने साइंस ले रखा है। ठीक है, यानी कि जो बायो ग्रुप के जो स्टूडेंट है, साथ में जिन्होंने एक तरीके से एग्रीकल्चर ले रखा था 12th में, वो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो 12th पास स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। साथ में जिनके पास में मैथ थी, लेकिन एडिशनल में जिनके पास में एक तरीके से बायो थी, यानी कि जो बायोलॉजी थी, तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पर एक तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि आवेदन फॉर्म व निर्देश वेबसाइट पर यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख लेना। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता में आप क्लियरली देख सकते हो कि परसेंटेज वगैरह की क्या रिक्वायरमेंट रहती है। देखो, विधि द्वारा स्थापित वैधानिक व मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड, यानी कि जैसे RBC हो गया आपका, RBSC, तो उससे होना चाहिए। आपने अगर 10th + 12th यानी जो भी कर रखी है, 12th कर रखी है, तो आप इसके लिए एक तरीके से एलिजिबल हो। साथ में ऐसे स्टूडेंट जिनके पास में जैसे फिजिक्स, भौतिक फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साथ में बायोलॉजी है, साथ में कृषि संख्या विषय, यानी कि आपके पास में एग्रीकल्चर हो, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हो बॉटनी एज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए। मैंने आपको क्लियर कर दिया फर्स्ट में ही। ठीक है, साथ में बोर्ड की सूची सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की समकक्षता निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें छोड़िए, जो मैंने बोला है वही यहाँ पर है। ठीक है, अब आयु की बात करते हैं। जो एज है, मिनिमम एज आपकी
आपकी कितनी चाहिए होगी? देखो 17 साल आपकी मिनिमम एज चाहिए होगी, और 17 साल आपकी अगर कंप्लीट अभी नहीं हुई है तो आपकी जो 17 साल है वो 31 दिसंबर है, ठीक है, 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर तक आपकी जो 17 साल है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर उसके बाद में हो रही है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। मैक्सिमम जो एज है यानी कि 28 साल के जो स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर एक तरीके से इससे फॉर्म को कर सकते हैं। ये बीकानेर जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा ही करवाया जाएगा, उसकी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। साथ ही में जो इसमें अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति हो गया, जैसे एसटी हो गया, एससी हो गया, ओबीसी हो गया, साथ में पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ दी गई है, वैसे मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मिनिमम एज आपकी 17 है, मैक्सिमम आपकी 28 रहने वाली है। साथ में यहाँ पर एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, ठीक है। अब इन स्टूडेंट को एक तरीके से 5 साल की छूट है, ठीक है, 5 साल की छूट है। और इसी के साथ में जो जनरल की एक तरीके से गर्ल्स है, ठीक है, जनरल की गर्ल्स है, उनको भी यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। जनरल की को तो 5 साल की छूट दी गई है, और जो गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल्स है जो एसटी एससी ओबीसी से बिलोंग करती है उनको 10 साल तक की भी यहाँ पर छूट है, यानी कि 28 के बाद में वो 38 तक भी यहाँ पर अप्लाई कर सकती है, ठीक है। बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी छात्रों के लिए। संस्थानों की संख्या वे आप क्लियरली देख सकते हो स्क्रीन पर कि वर्तमान में विश्वविद्यालय के संगठक व संबद्धता प्राप्त सरकारी व निजी कुल, ठीक है, बीकानेर की बात की जा रही है, 100 संस्थानों, ठीक है, 50-50 की बात की जाएगी, 100 संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना आपको करनी होगी। अब देखो यहाँ पर विश्वविद्यालय श्री गंगानगर के संगठक संस्थान श्री गंगानगर इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी, ठीक है, वेटनरी साइंस, और अपेक्स यूनिवर्सिटी हो गई जयपुर में, जो कि अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर में है, और मतलब कि अपेक्स यूनिवर्सिटी हो गई, और जयपुर से संबंध अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस। और साथ में जयपुर को भी विश्वविद्यालय की शर्तों को पूरा करने पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित काउंसलिंग सत्र 2023-24 हेतु छात्र आवंटित किए जाएंगे, ठीक है। ये कॉलेज रहने वाली है, कौन कौन सी रहेगी, जैसे कि एक बार दोबारा से देख लीजिए। एक तो गंगानगर इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी साइंस, दूसरी अपेक्स यूनिवर्सिटी, और जयपुर से संबंध जो अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस है। साथ में जयपुर में भी विश्वविद्यालय की शर्तों को पूरा करने का यहाँ पर एक तरीके से काउंसलिंग वगैरह आपकी यहीं होगी, तो कॉलेज आपको यहीं भी आवंटित हो सकती है, ठीक है। साथ ही में 15% सीटों पर प्रवेश संबंधित संस्थानों द्वारा दिया जाएगा, जिसके लिए संस्थान द्वारा पृथक आवेदन आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में राज्य कोटे की सीटों, ठीक है, राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में आपका मूल निवास चलेगा, ठीक है। प्रबंधन सीटों के लिए भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, यानी कि शायद अदर जो स्टेट का स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मूल निवास की रिक्वायरमेंट रहेगी। विश्वविद्यालय संबंध 4 राजकीय पशुपालन संस्थाओं में 5-5 सीटें पशुधन परिचर के पद पर कार्यरत विभागीय कार्मिकों हेतु आरक्षित यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। ये आप देख लेना, ठीक है। बाकी और भी अगर आपको डिटेल से पूछना है तो आप मुझे इंस्टा पर या टेलीग्राम पर पूछ लेना, वहां से मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी वीडियो पर बने रहना, क्योंकि काफी कुछ यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ। आरक्षण की नीति इसमें लागू नहीं होगी, ठीक है, राजस्थान सरकार की आरक्षण नीति लागू होगी, हाँ ठीक है, आरक्षण नीति इसमें लागू होगी, ये ध्यान रखना। जैसे जनरल के 10% आरक्षण है, जो भी आरक्षण है वो नीति यहाँ पर लागू होगी। साथ में अध्ययन का माध्यम क्या रहेगा, देखो अध्ययन का माध्यम आपका हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, दोनों में आप एक तरीके से ये जो अपना डिप्लोमा है पशु धन सहायक का वो आप कर सकते हो, ठीक है। शिक्षण शुल्क आपका कितना रहने वाला है, देखो शिक्षण शुल्क आपका कितना रहेगा, देखो वैसे तो आपकी जो शिक्षण शुल्क एक तरीके से फॉर्म फीस तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फॉर्म फीस आपकी टोटल 1500 रुपये रहेगी, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एसटी को छूट मिल रही है, एससी को छूट मिल रही है, जनरल को मिल रही है, सभी का सेम ही यहाँ पर 1500 रुपये आपका रहने वाला है ऑल कैटेगरीज के लिए, ठीक है। पशु पालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क संरचना डिप्लोमा संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। वार्षिक शिक्षक शुल्क एवं किस में देय होगा। अब देखो ये शिक्षण शुल्क है वो आपका कितना रहेगा वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये आपका 40,000 रुपये रहेगा, ठीक है, एक साल का यहाँ पर 40,000 रुपये आपका रहने वाला है, ठीक है। चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी, देखो अभ्यर्थियों को समय अनावश्यक व्यय व असुविधाओं से बचाने के लिए संस्था प्रवेश आवंटन के लिए बीकानेर में कोई व्यक्तिगत परामर्श यानी काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं है। संस्थान का आवंटन छात्र द्वारा आवेदन फॉर्म में दी गई संस्थान चयन वरीयता राज्य स्तरीय मेरिट एवं
आरक्षण प्रावधानों के आधार पर कंप्यूटर कार्यक्रम का प्रयोग करते हुए किया जाएगा। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो आपको चयन प्रक्रिया यानी जो आपका एडमिशन होगा, एडमिशन में ध्यान रखना कि आपकी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ओनली जो आपकी परसेंटेज है, परसेंटेज के बेस के आधार पर आपको यहाँ पर परसेंटेज बेस और साथ में जो आपका आरक्षण है, आरक्षण के आधार पर यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है। आवेदन शुल्क यहाँ पर देख सकते हो। आवेदन शुल्क जैसे मैंने फर्स्ट में क्लियर कर दिया था, यहाँ पर आपके 1500 रुपये आवेदन शुल्क रहने वाला है, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से आप सबमिट करवा सकते हो। किसी भी नज़दीकी मित्र पर जाकर वहाँ पर सबमिट करवा देना। ऑनलाइन भुगतान करने की जो समस्त जानकारी है वो महत्वपूर्ण निर्देशिका में दी गई है, एक बार उसको भी पढ़ लेना। ठीक है। और अभ्यर्थी अपने या अपने परिवारजन के खाते से ही आवेदन शुल्क भरे, यानी कि जैसे खुद का खाता हो गया आपका, जैसे खुद का एसबीआई में हो गया या आपका किसी भी बैंक में हो गया, तो उसी से आपको जो फीस है वो आपको भरनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने ताऊ चाचा या आप अपने दोस्त का अकाउंट लेकर वहाँ से भर रहे हो। तो यहाँ पर दिया गया है तो कुछ सोच समझ के दिया गया होगा, तो आप खुद से ही भरना। ठीक है। अन्य जानकारी में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर आप 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हो। अगर किसी भी प्रकार से आपको फॉर्म भरने में दिक्कत है, आपको कॉलेज वगैरह की डिटेल लेनी है, तो वो कॉलेज ही मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी कॉलेज कहाँ कहाँ पर स्थित है, वो कॉलेज मैं क्लियर करूंगा। ये रीजनल सेंटर थे जो मैंने फर्स्ट में ऊपर बताए थे। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं आवेदन फॉर्म। ठीक है। आवेदन फॉर्म को पूर्ण आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षरित आवेदन पत्र पर समस्त योग्यता व अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति यानी कि एक फोटोकॉपी, एक सेट सत्यापित छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी कॉलेज आवंटन के बाद संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय सत्यापन हेतु जमा करवाने होंगे। यानी कि जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो गया तो एक तो आपको फीस सबमिट करवानी होगी, साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, उनकी फोटोकॉपीज वगैरह आपको वहाँ पर लगानी है। मूल निवास आपका नेसेसरी है। ठीक है। अंतिम दिनांक आपकी क्या रहेगी वो मैंने क्लियर कर दिया। 18 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 28 नवंबर आपकी रहने वाली है। ठीक है। 28 नहीं 18 नवंबर आपकी लास्ट डेट आपकी रहेगी। ठीक है। आवेदन प्रक्रिया देख सकते हो कि आवेदन प्रक्रिया को पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरे, यानी मतलब कि एक बार उसको देख लेना फॉर्म भरते समय, मतलब कि गलती वगैरह कुछ मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि अंतिम दिनांक के बाद आवेदन पत्र में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, जो भी फॉर्म है वो आप ध्यान से पढ़ना मतलब कि गलती मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है दोबारा से यहाँ पर फॉर्म भरने की। ठीक है। यानी उसमें करेक्शन वगैरह करने की यहाँ पर डेट वगैरह नहीं दी जाएगी। ठीक है। बाकी तो ये पूरा आपको इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने क्लियर कर दिया। अब एक बार मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ। जैसे कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ से मुझे काफ़ी कुछ आपको क्लियर करना है। जैसे कि वीडियो पर आप बने रहना, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है। अब जैसे ये देख सकते हो, ठीक है, जैसे नीचे देखना, क्योंकि ऊपर का जो है वो हट नहीं पा रहा है मेरे से, तो एक बार मैं इसको नीचे करता हूँ। अब देखो ये कॉलेज आपकी रहेगी। ठीक है। ये देख सकते हो नेम ऑफ कॉलेज, ये कॉलेज आपकी रहने वाली है। इनके एड्रेस आप देख सकते हो। एड्रेस जैसे ये अजमेर में हो गई ये कॉलेज, जैसे एमएलडी लाइव स्टॉक असिस्टेंट। ठीक है। ये कॉलेज हो गई एक आपकी चौधरी चरण सिंह कॉलेज हो गई एनिमल हस्बेंड्री की, जो कि आपकी अलवर में है। ठीक है। एक आपकी दीन बंधु शिक्षण संस्थान हो गया जो अलवर में है, ये कॉलेज आपको अलॉट होगी। सत्ती जाबदे वेटनरी कंपाउंडर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया जो कि अलवर तिजारा में है। तो ये इतनी कॉलेज तो आपकी अलवर में ही है। ठीक है। ज़्यादातर जो कॉलेज है आपकी वो अलवर में ही है। ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो, अभी मेरा थोड़ा जुकाम लग रहा है, इस वजह से थोड़ा मैं बोलने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आवाज़ भी आपको ऐसे सुनाई दे रही होगी। और एक कॉलेज देखो, ज़्यादातर जो कॉलेज है वो अलवर में है। एक कॉलेज है आपकी पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान जो कि आपकी बरन में है, यानी कि कोटा। ठीक है। ये देख सकते हो गंजपुरा कोटा रोड बरन में है। ठीक है। बारन में ये आपकी कॉलेज है। ये नेक्स्ट करके आप और भी कॉलेज है वो देख सकते हो। ठीक है। और भी नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है। ये इतनी कॉलेज है जो कि आप देख लेना स्क्रीन पर आकर, क्योंकि यहाँ से अगर मैं इसको जैसे एक बार पोर्ट्रेट मोड में करूँगा तो और भी आसानी से आपको दिख जाएगा, आप जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है। बाकी जितनी भी कॉलेज है मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है आप सभी छात्रों को। ये कॉलेज है आप देख लेना। ठीक है। ये जैसे दौसा हो गया, चूरू हो गया, ये कॉलेज है। काफ़ी कॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा कॉलेज है। जयपुर में हो गई, जैसे झालावाड़ में हो गई, करौली में हो गई, ये कॉलेज आपकी। यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना। ये लास्ट कॉलेज आपकी है
जो कि मुरली सिंह यादव मेमोरियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो ये देख लेना LSA के लिए, ठीक है। बाकी तो मैंने आप सभी छात्रों को सब कुछ क्लियर कर दिया है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो बता देना। 2 साल का डिप्लोमा आपका ये रहेगा और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको, क्योंकि आगे जाकर इसकी देखो सेंटर में भी भर्ती आती है और साथ में जिसमें पशुधन सहायक की भर्ती आपकी स्टेट में भी आती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी अच्छा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, लास्ट डेट मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और जो भी स्टूडेंट इच्छुक हो वो भर सकते हो। कॉमर्स वाले, मैथ वाले, आर्ट्स वाले वो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मैथ आपके पास में एडिशनल में आपके पास में बायो है तो आप भर सकते हो। आज के लिए इतना ही। हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।